लो स्टार्ट करो। भौतिक चैप्टर नंबर आपका 4, विद्युत धारा का आपका इससे पहले आपका वीडियो में था समानांतर श्रेणी क्रम फिर श्रेणी क्रम समूहन। ये दोनों वीडियो आप लोग को अपलोड मिल जाएगा। इससे पहले आप विद्युत धारा आराम से आप देख लीजिए। विद्युत धारा समझिए कि आपको रीढ़ का हड्डी है विद्युत धारा चैप्टर का। ये सब नहीं पढ़े तो आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। ये सब 5 नंबर का क्वेश्चन आपका VVI क्वेश्चन आपको मिला हुआ। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और भाई दनादन आप मैसेज कीजिए कैसे आपको लगी वीडियो। चलिए देखिए आप स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा प्रश्न रहेगा कि ओम के नियम को सत्यापित करें। ये 5 नंबर का VVI क्वेश्चन होता है। ओम के नियम को सत्यापित करें। जितना फिजिक्स का VVI था आपको पूरे हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, जाके देखिए आपको नंबर अच्छा आएगी। ओम के नियम को सत्यापित करें। तो ओम के नियम को सत्यापित करने के पहले ओम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सन 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी का बात बोल रहा है। सन 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने, एक व्यक्ति का नाम था जॉर्ज साइमन ओम, उसी के नाम पर रखा गया था ओम का नियम। तो जॉर्ज साइमन ओम ने, एक विज्ञानी का नाम है जॉर्ज साइमन ओम ने, किसी चालक के सिरों पर, मान लो कि ये चालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो एक सिरे पर, चालक के सिरे पर, ये दोनों सिरों में से कोई एक सिरा ले सकते हैं, किसी चालक के सिरे पर लगाए विभवांतर। इसमें हम मान के चलिए कि सिरे, ये सिरा है मेरा, इसमें हम 2 सिरा इसका है, इस एक सिरा पर हम लोग क्या करते हैं कि विभवांतर लगा देते हैं। तो बोल रहा है कि किसी चालक के सिरे पर लगाए विभवांतर, विभवांतर लगा दिए जिसको हम लोग भी द्वारा सूचित करते हैं, तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, इसमें प्रवाहित, जैसे कि लाइन जब पास होगा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, मतलब करंट मारेगा। अगर आप इसमें छुइएगा तो विद्युत चुंबक जैसा अपनी ओर आकर्षित कर देगा। तो विद्युत धारा उसमें, तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच, उन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित होता है। विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में एक संबंध स्थापित किया, जिसे हम लोग बोलते हैं ओम का नियम। एक विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में एक चालक तार था, उसके सिरों पर विभवांतर हुए, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो गया। तो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में जो संबंध स्थापित करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे ओम का नियम। ओम का नियम किसने दिया, एक क्वेश्चन पूछता है। तो जॉर्ज साइमन ओम ने कब दिया था, 1826 ईस्वी में। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ के बाद आते हैं सत्यापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। सत्यापन विधि, ओम का नियम। सत्यापन विधि द्वारा हम जानेंगे ओम का नियम कैसे होगा। यदि किसी चालक के ताप में, मान लीजिए कि चालक तार, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, तो यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन हो, मतलब इसमें ताप में परिवर्तन हो, ताप का मतलब हीट हो गया। मान लो कि आप गैस हो गया, तो गैस आप चालू कर दिए तो उसका ताप कम नहीं होना चाहिए, जैसे है कि जैसी रहना चाहिए। अगर 100 का है तो 100 का रहना चाहिए, 20 का है तो 20 से कराना चाहिए। जिसमें स्पीड हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर 20 का है तो 20 से कराना चाहिए। उसमें ताप में परिवर्तन नहीं, या तो चाल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन हो, उसके ताप में तो कोई नगण्य परिवर्तन न हो, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा जिसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है, अनुपाती के समानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन हो, उसके चालक के ताप में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा को हम लोग आई बोलते हैं। विद्युत धारा को आई बोलते हैं। उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर, विभवांतर मतलब भी उसके सिरे के बीच आरोपित विभवांतर भी के समानुपाती होता है। यही समानुपाती है। प्रोपोर्शनल तो बोलते हैं या समानुपाती बोलते हैं। देखिए समानुपाती को हटाते हैं बेटा, ये समानुपाती को हटाते हैं तो कोई ना कोई चीज हमें वो बराबर का चिन्ह देते हैं और कांस्टेंट देते हैं। बराबर का चिन्ह देते हैं और क्या देते हैं, कांस्टेंट ही। तो इस समानुपाती को हटाते हैं तो बराबर दिए और 1/r दे दिए। 1 जो r है, देखिए 1 जो r है स्थिरांक है या तो कांस्टेंट है। तो जैसे ही समानुपाती को हटाए तो हम बराबर का चिन्ह दिए और 1/r लिखे। देखिए बराबर समानुपाती को हटाए तो बराबर का चिन्ह दिए 1/r। तो i का i हो गया, 1 में v से गुना करेंगे, v बटा r, ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसको ग्राफिकल मेथड जाते हैं। ग्राफिकल मेथड में क्या कहता है, ग्राफ विधि से ओम का नियम। अब ग्राफ के द्वारा क्या है आपको होप समझ में आया होगा।
ग्राफ के विधि से क्या है, यदि विभवांतर भी, विभवांतर बोल रहा है कि भी, देखिए ये विभवांतर भी वो एक्स अक्ष पर, ये एक्स इधर वाला आपका एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर तथा विद्युत धारा आई को, विद्युत धारा देखिए आई है, आई को वाई अक्ष के बीच एक ग्राफ खींचा जाए, मतलब विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में जब एक ग्राफ खींचा जाएगा तो प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा में, सरल का मतलब सीधी रेखा में होगा, कहीं भी कर्व नहीं होगा, एकदम सीधा होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन, देखिए यही सीधा है, सीधा रेखा में होता है। इससे सिद्ध होता है कि विद्युत धारा विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। जब विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में जब एक लाइन खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे, तो हमेशा आपका सीधा होगा, सरल होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो इससे पता चलता है कि विद्युत धारा विभवांतर के बीच में क्या होता है, समानुपाती होता है। किसी को कोई डाउट है तो बोलेगा, एनीबॉडी, किसी को भी